नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सतना, जहां दो छात्रों की किडनैपिंग हुई है। एमपीएस स्कूल के दो छात्र थे ये और इनको अपहरण किया है। कट्टा दिखाकर अगवा कर ले गए किडनैपर्स। बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण किया है। ब्रजेश रावत के बेटे हैं दोनों छात्र और नया गांव थाना इलाके से इनको अगवा किया है। पुलिस अधीक्षक घटना स्थल के लिए रवाना। दो छात्रों का अपहरण। एसपीएस स्कूल के हैं दोनों स्टूडेंट्स। कट्टा दिखाकर अगवा कर किडनैपर्स ले गए। बाइक सवार बदमाशों ने इनको अपहरण किया है। ब्रजेश रावत के बेटे हैं। नया गांव थाना इलाके से किया अगवा। पुलिस अधीक्षक घटनास्थल के लिए रवाना। तो इंदौर, नीमच के बाद झाबुआ में भी किडनैपिंग और सतना, जहां पर एसपीएस स्कूल के दो स्टूडेंट्स की किडनैपिंग की गई है। कट्टा दिखाया और कट्टे की नोक पर अगवा करके किडनैपर्स ले गए। बाइक पर सवार होकर ये बदमाश आए थे और उसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। ब्रजेश रावत के बेटे दोनों छात्र बताए जा रहे हैं। नया गांव थाना इलाके से अगवा किया। सागर से भी ऐसी खबर थी, एक बच्चे को किडनैप किया गया था। हालांकि बच्चे को पुलिस ने छुड़ा लिया, वहां कामयाबी मिली, लेकिन उसके अलावा एक सब्जी के ठेले वाले बेटे को भी किडनैप किया गया है। यानी कि क्राइम बढ़ता ही जा रहा है और खुलेआम किडनैपर्स किडनैप करके चले जा रहे हैं। कट्टा दिखाकर कट्टे की नोक पर इन दोनों छात्रों को किडनैप किया गया है। नया गांव थाने इलाके से इनको किडनैप किया। पुलिस अधीक्षक घटना स्थल के लिए रवाना। तो सतना, जहां दो स्टूडेंट्स की किडनैपिंग की गई है, सरेआम खुलेआम दिन दहाड़े ये किडनैपिंग की गई है। एसपीएस स्कूल के दो छात्र थे ये। कट्टा दिखाकर अगवा कर ले गए। बाइक सवार बदमाशों ने इनको अपहरण किया। ब्रजेश रावत के बेटे हैं, यानी कि दोनों भाई थे जिनको किडनैप किया गया है। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, एक और किडनैपिंग हुई है मध्य प्रदेश में। दो छात्रों को किडनैप किया गया है कट्टे की नोक पर। देखिए श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। सदगुरु सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत जो कैंपस है उसके अंदर वाहन जो स्कूल बस थी, उस बस से उतार के दोनों का अपहरण कर लिया गया है। पिस्टल की नोक पे दोनों बच्चों को स्कूल की जो बस थी उसको रोका और इसके बाद दोनों बदमाश चढ़ के उस दोनों बच्चों को लेके फरार हो गए। दिन दहाड़े घटना के बाद भी किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया और न ही वहाँ पे पुलिस तैनात थी। और सबसे ताजुब की बात है कि जो कैंपस है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी वारदात को रोकने का प्रयास नहीं किया। अब जो मासूम दोनों बच्चे हैं जो 5 और 6 साल के हैं, उनको लेकर दोनों आरोपी फरार हो गए हैं, बदमाश फरार हो गए हैं। अब आशंका जताई जा रही है कि क्योंकि जो चित्रकूट का क्षेत्र है वहाँ पे ये इस तरह की धारणा बनी है कि छोटे बदमाश पहले अपहरण करते हैं, फिर बड़े डकैतों को सौंप देते हैं और उसके बाद फिरौती की रकम वसूली जाती है। तो अंदेशा यही है। इसी तारतम्य में सतना से पुलिस बल रवाना हो गया है। पुलिस अधीक्षक स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं, वो घटनास्थल के रवाना हुए हैं और आसपास के जो भी थाना प्रभारी हैं वो जंगलों की सर्चिंग में के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी प्रशासन और पुलिस कोई भी इस मुद्दे में बात करने को तैयार नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो दो छात्रों को किडनैप किया गया है सतना से। ब्रजेश रावत के बेटे बताए जा रहे हैं। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। किडनैपिंग्स की खबरें लगातार 2-3 दिन से हम सुन ही रहे हैं। सागर में चलो पुलिस को कामयाबी मिली और उस बच्चे को बचाने में पुलिस कामयाब रही, बच्चे को वापस लेकर आई। लेकिन इसके अलावा सब्जी का ठेला जो व्यक्ति लगाता है उसके बेटे को किडनैप किया गया, 20 लाख की फिरौती मांगी गई। यहाँ पर अभी 2 बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। तो मतलब कानून की जो व्यवस्था है वो तो पूरी तरीके से बदली हुई है और पूरी तरीके से उथल पुथल है। हाँ बिल्कुल, देखिए कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और जिन घटनाओं का जिक्र आपने किया है वो निश्चित ही कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं। और अगर किडनैपिंग लगातार हो रही है, जैसा कि आपने कहा कि इंदौर में हुआ, झाबुआ में घटना हुई और अब सतना की घटना सामने आई है, इन घटनाओं को अगर जोड़ा जाए तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि ये जो बदलाव हो रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर, बड़े पैमाने पर सीएम कमलनाथ बदलाव कर रहे हैं सिर्फ इस आधार पर कि कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए,
तो फिर ये बदलाव आखिर किस काम के हैं अगर घटनाएं नहीं रुक रही हैं। देखिए श्रद्धा, अगर आपको याद हो तो जब विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग चल रही थी तो बीजेपी ने ये जोर शोर से मुद्दा उठाया था कि मध्य प्रदेश से जो किडनैपिंग का कारोबार है, जो एक ज़माने में डाकू जब यहाँ हुआ करते थे तो उस दौरान में काफ़ी फला फूला करता था, लेकिन उस पूरे कारोबार को ध्वस्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है, ऐसा दावा बीजेपी की ओर से किया जाता था। और अब जबकि सत्ता बदल गई है और लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी यानी कि जो विपक्ष में है वो कहीं ना कहीं हमलावर है कि जैसे ही निज़ाम बदला है प्रदेश का, ये जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं। निश्चित ही सरकार को कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है और अगर दिन दहाड़े किडनैपिंग हो जाती है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिन दहाड़े किडनैपिंग होती है और पिस्टल लगाकर या घर के बाहर से बच्चों को उठाकर किडनैपिंग हो रही है, पहले से ही डरे सहमे से थे, इतने समय से हत्याओं की खबरें आ रही थी, अब ये 2-3 दिन से किडनैपिंग की खबरें चल रही हैं, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, युवाओं को किडनैप किया जा रहा है, तो लोग कैसे बिल्कुल बिना डर के वो घर से बाहर निकले, ये एक सवाल है। आप बने रहें शरद हमारे साथ। और इंदौर और नीमच के बाद झाबुआ में 19 साल के एक युवक की किडनैपिंग हुई। किडनैपर्स ने 20 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी, जबकि युवक के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं। फिरौती का एक ऑडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। शायद हिंदुस्तान में भी कोई गांव ऐसा निकलेगा कि जहां के टॉयलेट इतने शानदार होंगे, उस पर रंग-रोगान इतना शानदार होगा, उस पर चित्रकार इतना। शरद बने हुए हमारे साथ। शरद, सब्जी का ठेला लगाते हैं इस युवक के पिता, उनसे 20 लाख की फिरौती मांगी गई है, तो खुद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। जबकि आज सुबह सागर वाली घटना की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि काफी सुखद है, लेकिन सिर्फ एक को वापस ले आना इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। और जिस तरीके से इंदौर से किडनैपिंग हुई थी, हालांकि पुलिस ने सागर से उस बच्चे को बरामद किया, लेकिन बड़ी बात यही है कि उससे ज़्यादा अगर सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि ये सुखद बात है कि बच्चे को बरामद कर लिया गया, लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर बात तो ये है कि आखिरकार ये किडनैपिंग हुई कैसे और फिर उनके माता पिता से 10 लाख की फिरौती मांगी गई। तो घटना होना ज़्यादा बड़ी बात है बजाय इसके कि उसको पुलिस ने नाकाम कर दिया, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस की यही होनी चाहिए कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जाए। तो जैसा कि आप बता भी रही हैं कि सब्जी का ठेला लगाने वाले या फेरी लगाने वाले से अगर 20 लाख की फिरौती मांगी जाएगी किडनैपिंग के बाद में, और अगर फिरौती नहीं दी जाएगी तो फिर हत्या या फिर बाकी के जो परिणाम भुगतने की बात कही जाएगी किडनैपर्स की ओर से, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। तो ज़्यादा कोशिश और ज़्यादा प्रयास पुलिस के, प्रशासन के और सरकार के यही होने चाहिए कि बजाय किडनैपर्स से जो किडनैपिंग हुई है बच्चों को छुड़ाने की, किडनैपिंग हो ही ना, क्योंकि सागर में अगर घटना हो रही है, दिन दहाड़े बच्चे स्कूल से बाहर आ रहे हैं या किसी भी वक्त में उनकी किडनैपिंग हो जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। चिंता वाली बात है कि बच्चे स्कूल से आते हैं और उस दौरान उनको किडनैप कर लिया जाता है, यानी कि रेकी चल रही होगी बहुत दिनों से, पूरी जानकारी जुटाई जा रही होगी, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे दिन दहाड़े 2 बच्चों को ऐसे बाइक पर किडनैप करके ले जाया गया। पुलिस को ना खबर, ना पुलिस कुछ कर पाई, ना किसी को कुछ पता है। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपके पास कोई खबर होगी, कोई कॉल वगैरह जो ब्रिजेश रावत इनके पिता बताए जा रहे हैं उनके पास आई, कुछ ऐसी खबर शरद? देखिए अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं, जो किडनैपर्स हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर किडनैपिंग हुई है तो फिर आशंका इसी बात की होती है कि किडनैपर्स कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा भी कि पहले से रैकी कर रहे होते हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ये किडनैपिंग का दरअसल पूरा अगर कहें जो कारोबार है, कारोबार कहना शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो भी इस काम को अंजाम देते हैं वो पहले पूरी पुख्ता जानकारी लेते हैं और ये तय कर लेते हैं कि कौन सा वक्त उनके लिए मुफीद रहेगा किडनैपिंग के लिए। होना तो ये चाहिए कि पुलिस इस कोशिश को कहीं ना कहीं नाकाम करे, बजाय इसके कि किडनैपिंग हो जाए, फिर कॉल आए, फिर फिरौती मांगी जाए और फिर पुलिस उसमें प्रयास करे। तो ज़रूरत इसी बात की है कि पुलिस और चुस्त
दुरुस्त तरीके से काम करे। सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग एक प्रक्रिया के तहत होता है, लेकिन ये प्रक्रियाएं सर, अगर रोकना इसीलिए हो चाहूंगी, रही है कि रामेश्वर कानून शर्मा व्यवस्था बीजेपी को- नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था के बारे में, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार किडनैपिंग्स की खबरें सामने आ रही हैं और इंदौर में भी किडनैपिंग हुई, सागर से हालांकि उस बच्चे को छुड़ा लिया गया, लेकिन झाबुआ और अभी सतना से भी हम बात कर रहे हैं तो किडनैपिंग हुई है। देखिए, इसमें ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार जब से बनी है तब से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए कि अपराधियों को कांग्रेसियों का सीधा संरक्षण है। अपराधियों को बचाने के लिए राजनेताओं को निशाने पर लाने का काम कांग्रेस ने जब से शुरू किया है, उस आड़ में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और अबोध बच्चों के अपहरण जैसी घटनाएं घटित हुई है। इंदौर की बड़ी घटना घटित हुई, वो तो भगवान भला करे और पुलिस की थोड़ी सी तत्परता काम आई कि वो बच्चा मिल गया। और जैसा कि अभी समाचार आपका हम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि सतना की चलती बस में से 2 अबोध बच्चों का अपहरण कर लिया गया। इसका मतलब अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार का जो है अपराधियों को संरक्षण है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस ओर थोड़ा गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तो सुबह ट्वीट कर लिखा था कि काफी सुखद है कि इंदौर से जिस बच्चे की किडनैपिंग हुई थी उसे सागर से उसे बरामद करके उस बच्चे को घर वालों को सौंप दिया गया और उन्होंने पुलिस विभाग को इसकी बधाई भी दी थी। जी, हमने भी पुलिस को बधाई दी है। मैंने भी आपके पेज में अभी बोला है कि हम पुलिस को धन्यवाद देते हैं, पुलिस ने ये काम किया है, लेकिन सरकार की तत्परता नहीं है। सरकार के मंत्रियों के साथ जब गुंडे मवाली घूमेंगे तो उससे आप समझ लीजिए कि सरकार की साख क्या रहने वाली है और पुलिस किस दिशा में काम करने वाली है। और इसलिए सरकार अगर निष्पक्ष है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने मंत्रियों को थोड़ा निर्देश कहे कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से मंत्री दूर रहें या उनको दूर रखें। तो आपको क्या चूक लगती है? आपको ये चूक लगती है कि अपराधी किस्म के लोगों से मंत्रियों का कांटेक्ट है, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं अपराधी जब उस संरक्षण में घूमेंगे तो इससे ये समझ लीजिए कि कौन, मतलब आप यही कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है? बिल्कुल अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें, पुलिस को खुली छूट दें अपराध को दबाने के लिए जी। और पुलिस से कहे कि इस तरह के अपराध करने वाले लोग को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, उनके खिलाफ खुली कार्रवाई की जाए। खुली कार्रवाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेश्वर जी हमसे जुड़ने के लिए। और शरद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शरद, रामेश्वर जी से बात हुई, आपने सुना ही होगा, उनका कहना है कि अपराधियों को संरक्षण मिला है, अब इस पर भी राजनीति शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि उन बच्चों के बारे में सोचिए जो अभी किडनैपर्स के पास हैं, पता नहीं उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा, उनके माता पिता जो पता नहीं कितने परेशान हैं। सब्जी का ठेले लगाने वाले शख्स से 20 लाख रुपए मांग लिए गए, वो सोच भी नहीं सकता कि वो कैसे 20 लाख रुपए चुकाएगा। तो पहले उनको छुड़ाना और उनको सही सलामत घर तक पहुंचाना ढंग से वो लक्ष्य होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए विपक्ष का ये काम ही है कि अगर कोई गड़बड़ी है, कोई खामी है तो फिर उसको लेकर सवाल उठाए। और जैसा कि रामेश्वर शर्मा बोल भी रहे थे तो निश्चित ही अगर घटनाएं बढ़ रही हैं लगातार, पिछले कुछ दिनों में घटनाएं लगातार सामने आई हैं, तो फिर ये विपक्ष का ये नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वो सवाल उठाए और वैसा हो भी रहा है। लेकिन फिर वही बात जो आप भी कह रही हैं कि ज़रूरत इसी बात की है कि कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं सरकार सख्ती दिखाए। और जो बातें कही जा रही हैं नई सरकार के बदलने के बाद, अगर कुछ उम्मीदें पब्लिक को है या आम जनता को है, और जैसे कि वादे भी किए गए थे कांग्रेस की ओर से, तो फिर उन वादों को, उन आदेशों को जो सीएम कमलनाथ लगातार कह भी रहे हैं कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से, तो फिर ये जो बातें हैं वो दरअसल धरातल पर दिखनी भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा हो कैसे जा रहा है, कानून व्यवस्था क्यों इतनी पुख्ता? ठीक है, कल एक बच्चे को छुड़ाया वहां से किडनैपर्स के चंगुल से और उसे पहुंचाया, ये अच्छी बात है, इसके लिए तारीफ भी की पुलिस की और पुलिस प्रशासन के लिए नारे भी उन लोगों ने भी लगाए और मैंने वीडियो भी वो सामने आया था। लेकिन आखिर ये हो कैसे जा रहा है? क्यों इतनी चाक चौबंद पुलिस नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल सवाल है और बिल्कुल ये रोकने ही चाहिए, क्योंकि अगर किडनैपिंग को लेकर इस तरीके की घटनाएं सामने आए, फिर चाहे वो बात रतलाम की हो, माफ कीजिए झाबुआ की हो, या इंदौर की हो, या फिर सतना की हो, अगर ये घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक हो रही हैं, बैक टू बैक हो रही हैं, तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करने वाली तो है ही। निश्चित ही विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है सरकार की ओर से। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि सीएम कमलनाथ हालांकि ये बात पहले कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जाएगा
और इसी उम्मीद में कई अधिकारियों को बदला भी गया है कि व्यवस्था को और बेहतर करना है। लेकिन अगर नतीजे नहीं दिख रहे हैं तो फिर सवाल भी उठेंगे और कहीं ना कहीं जनता का जो इतने फेरबदल के बाद भी अगर नतीजे सिफर ही हैं तो वाकई में सवाल उठने लाजमी है। और सबसे बड़ा सवाल कि कैसे ये जितने भी अपराध हो रहे हैं इस पर लगाम कैसे लगी जाए, कैसे कसी जाए और किसी अपराधी की हिम्मत ही ना हो कि वो कोई अपराध करे। इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। शिवेंद्र हमारे संवाददाता सतना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आपसे मेरे कुछ सवाल कि क्या इन बच्चों के पिता से कुछ बात हो पाई, क्या किडनैपर्स का फोन आया? पूरा परिवार सदमे में है क्योंकि दोनों बच्चे हैं और मासूम बच्चे हैं, 5 और 6 साल के बच्चे हैं और KG 2 के छात्र थे। तो ऐसे में पूरा घर में खौफ है, दहशत है और आसपास के काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस बल भी वहां पे रवाना हो गया है। पुलिस की 7 टीमें बनाई गई हैं और एक टीम का नेतृत्व SP पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार गौर कर रहे हैं, जबकि दूसरे का नेतृत्व एडिशनल SP गौतम सोलंकी कर रहे हैं, जो कि 17 जिला मुख्यालय से अभी रवाना हुए हैं। पुलिस प्रशासन का दावा है कि जल्द बच्चों को सुरक्षित वापस कर लिया जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी जो भी पकड़े हुई हैं बाद लगभग 12 से 14 घंटे बाद ही फिरौती की बात आती है, क्योंकि जो छोटे गिरोह होते हैं, जो छोटे बदमाश होते हैं, पहले वो अपहरण करते हैं और इसके बाद बड़े गिरोह को उन अपहरणकर्ताओं को हालांकि जो बच्चों के पिता हैं, माता पिता वाकई में सदमे में ही होंगे, क्योंकि इंतजार करते हैं लोग कि बच्चे स्कूल से आएंगे, लेकिन जब बच्चे स्कूल से नहीं आए और ऐसा कि बच्चे किडनैप हो गए ये खबर आए तो दहशत में ही होंगे। लेकिन क्या कुछ बात हो पाई? पुलिस ने उनसे पूछा, किसी से कोई रंजिश, कोई पुरानी दुश्मनी, इससे पहले कोई ऐसी वारदात हुई हो जिससे पुलिस थोड़ा सा अंदाजा लगा सके कि कहां कहां उनको जाना है और कहां कहां पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल सकती है? देखिए, पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ पुलिस को दल गठित कर दी है और पुलिस अब जंगलों के आसपास के जो बदमाश है उनको चिन्हित कर रही है। जो परिजन है वो थाने में मौजूद थे, अब उनको कहीं लेके उनके से अलग से बातचीत करने के लिए पुलिस का दल एक रवाना हुआ है, लेकिन अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है। जो परिजनों की माने तो उनसे से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है और ये जो परिवार है ये काफी धनाढ़ तो नहीं है, पर मीडियम परिवार से आता है और आए दिन ये देखने को मिलता है जो भी पकड़ हुई है। पिता क्या करते हैं? बच्चों के पिता ब्रजेश रावत क्या करते हैं? ये इनका स्वयं का छोटा सा कारोबार है, व्यवसायी है और इनकी आसपास लगी कुछ जमीनें हैं, किसान भी हैं, तो बहुत संपन्न परिवार नहीं है और गरीब परिवार नहीं है। तो ऐसे में जो निशाना है वो सामान्य परिवार के जो अच्छा, वहां पर किसी कोई चश्मदीद था जिसने देखा हो जब बच्चों को किडनैप किया गया, तो जो आए थे किडनैपर्स, उनका हुलिया, उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए, जो तस्दीक है उनका कहना ये है कि 2 नकाबपोश बदमाश थे जो पिस्टल लिए हुए थे और कैंपस के अंदर ही बस को रोका, बस के अंदर चढ़ के दोनों बच्चों को उतार के लेके भाग गए, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। साथ में जो कैंपस के अंदर 3 सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने भी वारदात को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनके हाथ में हथियार था, पिस्टल थी। तो दिन दहाड़े ये घटना को अंजाम दिया गया है। स्कूल की अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आपकी कैंपस में सरेआम दिन दहाड़े 2 लोग आते हैं बाइक पे सवार, बच्चों को वहां से उठाकर ले जाते हैं और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा में चूक हुई है और सबसे ताज्जुब की बात है कि एशिया का सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सालय है, वहाँ ये उस कैंपस के अंदर ये स्कूल है और उस कैंपस के अंदर स्कूल से ये बच्चों का स्कूल के पास से बच्चों का अपहरण हुआ है। स्कूल के मैनेजमेंट से कुछ बात हुई आपकी? स्कूल के प्रबंधन से कुछ बात हुई आपकी? अभी स्कूल प्रबंधन फोन उठाने को तैयार नहीं है, किसी तरह की जानकारी देने को तैयार नहीं है। छुट्टी के बाद स्कूली बस से ही बच्चों को उनके घर तक भेजने की व्यवस्था है और उसी समय ये वारदात को अंजाम दिया गया है। कैंपस के अंदर ये वारदात हुई है और सबसे ताज्जुब की बात है कि सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी इस तरह की वारदात हो जाना, नकाबपोश बदमाशों का अंदर जाना और कट्टे की नोक पर अपहरण कर लेना, इसके बाद भी कोई सुराग न मिलना, ये ताज्जुब की बात है। तो पुलिस सभी बिंदुओं पर ताज्जुब की बात है। और सबसे बड़ी बात कि अब जिम्मेदार कौन? स्कूल प्रबंधन, जिसने सुरक्षा व्यवस्था को इतना पुख्ता नहीं रखा कि कोई भी आए बच्चों को किडनैप करके ले जाए, और अब स्कूल प्रबंधन का लापरवाही भरा रवैया देखिए कि बात करने तक को राजी नहीं है।
हम पुलिस प्रशासन की बात करें कि अपराधी इतने खुलेआम घूम रहे हैं, आखिरकार किसकी गलती, लेकिन सजा कौन भुगत रहा है? वो 2 बच्चे और उनका परिवार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। 6 साल का अक्षत वापस लौट आया है। एक बार फिर उसके परिवार की खुशियां लौट आई हैं। इंदौर की प्राइम सिटी कॉलोनी में रहने वाले किराना व्यापारी के बेटे अक्षत को बदमाशों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन पुलिस की घेराबंदी की वजह से अपहरणकर्ता बच्चे को सागर जिले के बड़ौदिया गांव के नाके पर छोड़कर भाग गए। बदमाशों ने उसके हाथ पर पिता का मोबाइल नंबर लिख दिया था। पुलिस ने नंबर देखकर पिता को फोन किया तो परिवार में खुशी छा गई। आज सुबह पुलिस अक्षत को लेकर इंदौर पहुंची और घर वालों को सौंप दिया। अक्षत के मिलने की जानकारी लगते ही पूरा मोहल्ला उसके घर पर जमा हो गया। सीएम कमलनाथ ने अक्षत को सकुशल पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों को बधाई दी। अक्षत जैन के परिवार वालों से बात की हमारे संवाददाता अरुण त्रिवेदी ने। 28 घंटे से गमगीन जैन परिवार में अब खुशी का माहौल है, क्योंकि उनका जो बेटा है, जो लाडला है, अक्षत आ गया है और अब वो सुकून की नींद ले रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो 28 घंटे से सोया नहीं था, अपहरणकर्ताओं के चंगुल में था। अक्षत की माँ से बात करते हैं। जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे बेटे को पता नहीं उन्होंने कैसे रखा होगा, कि उसके हाथ बांधे होंगे कि क्या। ऐसा नहीं, चंचल बेटा मेरा, ऐसा नहीं है कि कोई, बस ऐसा है कि कोई डांट